व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन। सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी आज सॉरी हमारी वीडियो होगी लेट, क्योंकि हम लोग घर पे नहीं थे। जिस तरह मैंने बताया था कि हमारी फौतगी हो गई थी, तो उनके बच्चे जब बाहर के मुल्कों से आए हैं तो आज फिर उनकी तदफीन है। गुजरात लेके चले गए मैयत को, और रात को मगरिब के बाद उनका मतलब को दफनाया जाएगा। देखें जी, ये इंसान की हसीयत है, ये इंसान का अपने बस में कुछ भी नहीं। पीर वाले दिन की उनको उनकी फौतगी हुई हुई है, तो आज जो है मतलब आगे जुमेरात शुरू हो जाएगी, बिल्कुल, बुध का दिन और रात जुमेरात की। और उनको मतलब के दफनाया जाएगा। उनके बच्चे बेटियां बेटे लेके चले गए। उनका एक ही बेटा जो यूके से आया हुआ था, शायद दो बेटे हैं। हाँ, दो बेटे हैं, एक बेटा है, दो बेटियां। अच्छा, तीन बेटियां। तो ना वो सारे लेके चले गए, तो हम लोग फिर हमारे लड़के सारे ही चले गए। तो आप सही कह रहे हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें करता है। तो जी ऐसी बात है, मतलब सब चले गए। यहाँ थोड़ी सी हंसी भी आ रही मुझे। सब चले गए गाड़ियों में, लेकिन ये दो बंदे रह गए, एक उनका दामाद और एक जो मतलब मेरा बेटा। दोनों कज़न भी है, इनकी आपस में बनती भी बड़ी है। तो अगले बंदों ने फौरन से गाड़ी करवाई और दोनों निकल गए। और आप यकीन माने, जो वीरा का भाई है उसने तो गाड़ी का भी इंतजार नहीं किया, वो एम्बुलेंस में बैठ गया। तो अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला माफ करे। ये बात ये आप कहेंगे शायद फौतगी पे हम हंस रहे हैं, ये नहीं, हम अपने बच्चों की होशियारियों पे हंस रहे हैं। हमने सिर्फ तदफीन करके वापस आ हाँ जी, सुबह कुल इधर ही है, कुछ भी नहीं है जी कुल इधर ही है। क्योंकि उनके इधर हमारे गुलबर्ग में बहुत बड़ी कोठी है, उन्होंने इधर ही आके खत्म दिलवाना। जिस तरह आपको पता अबाई गांव जहाँ होता है, फिर कोशिश होती है कि अपनों को वहीं दफनाया जाए। उनके बेटों के जो बेटियों के ससुराल भी वही है, मतलब उनकी पूरी फैमिली वही है। तो इस वजह से सारी माएँ अपने अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं। वो फोन किया तो पता चला कोई कह रहा मैं कामों के पहुंच गया, हम लोग गुजरात से आधा घंटा पीछे है। मैं इंतजार कर रही हूँ। जिस तरह आपको पता है मेरी टांग में तकलीफ है, मैंने कहा अबीरा बुलाओ कि हम लोग घर चले। पता चला जी वो कहते जी हम तो गुजरात के आधे रास्ते में है। हद हो गई भाई। फिर इतना मतलब थोड़ा पीछे कोई भी लड़का नहीं था, सारी औरतें रह गई। फिर अबीरा की मामा कहे बाजी कैसे चलेगी? मैंने कहा चल जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूंगी, कोई बात नहीं, घर तो पहुंचना है। फिर थोड़ा सा घर से निकल के, क्योंकि सड़क तो उनकी बहुत खुली, गाड़ियां बहुत ही, उसकी गाड़ी खड़ी, उसकी गाड़ी खड़ी, रिक्शे आते नहीं है। वो कहते जी हमें बहुत मुश्किल से इधर उधर नहीं ना। हाँ, फिर हम लोग बाहर निकले, वहां से रिक्शा लिया, तो अभी घर पहुंचे। तो जी सॉरी, कल कुल्लों पे भी हमने जाना, लेकिन हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। जिस तरह से हमारी पूरी फैमिली में कोई यूट्यूबर नहीं है, और अच्छा भी नहीं लगता कि किसी के गम में हम अपना मोबाइल लेके खड़े हो जाएं। ये बहुत नामुनासिब बात होती है। ना वो यूट्यूबर है, माशाल्लाह से इतनी रिच फैमिली है, तो हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वहाँ रोना पिटना था। और यकीन करें, जब दुआ, खैर उन्होंने मुझे दुआ के लिए बुलाया था, जब मैं गई हूँ तो उसकी वालदा मेरे गले लग के बहुत रोई। और उनकी जो नवासी है ना, वो मतलब हमारी जो बाजी है उनकी बहू है, तो भी इतना रो रही थी मेरे गले लग के, आंटी जान मैंने इधर नानों के फौतगी पे भी आपको दुआ के लिए बुला लिया। इतना रो रही थी यार, मुझे खुद दुआ मांगती, इतना रोना है। क्योंकि हर बंदे का कोई ना कोई रिश्ता बिछड़ा होता है। तो मैं तो खुद आपको पता बड़ी दुखी, मेरे वालिद साहब, मेरे मियाँ भाई बहन, कितने रिश्ते, बेटी मेरी इस दुनिया से रुखसत हुए। तो जी कहते हैं गया सियापे रोए दुख अपने आपे। हर इंसान जब ऐसी जगह पे जाता है उसको खुद ही रोना आ जाता है। ये तो होगी अपनी बातें। अब आगे बात करते हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। इनको हमने क्या रोकना, हम इनको डबल टैप पे रोक रहे हैं। तो वो कहते हैं जी अलीवीर ने तो बीवी को बिल्कुल दुपट्टे उतरवा दिए। दिलावर भाई के अगर बच्चा हो ना, तो जो हुमैरा है वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है, और उसके साथ साथ अलीवीर भी खो बैठा। उसने उसको ट्राउजर शर्ट पहना दिए, और उस खुद भी पहन के आ गया, चल तू तो पहनता रहता। और फिर पूछ रहा है, व्यूवर्स को दिखा के पूछ रहा है, मामा बगैर मैं तो पहनता रहता हूँ, आपको पता ही है, आज उमैरा ने पहनी और आपने मुझे बताना कि ये कैसी लग रही है बगैर दुपट्टे के मेरी बीवी कैसे लग रही है, सारा कुछ नंगा दिखा के। तो जी कोई हमें कह रहा जी आपका रिश्ता, हमारा कोई रिश्ता भी नहीं, हमारा इंसानियत का रिश्ता है। तो कहते हैं चिराग तले अंधेरा,
हम हमेशा दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमें सदका जारिया बना अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को सदका जारिया बना हमारे लिए। तो ये अलीवीर के वालिद साहब एक इमाम मस्जिद है, ये अलीवीर क्या बाप के लिए सदका जारिया है? आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि क्या ये किसी जगह पे सदका और जारिया मामा बनेगा। कमेंट भी आया हुआ था कि जो है ना वो छोटा इनके भाई का मुनव्वर वीर लोग, हाँ वो खुश वो हुए हैं, इतना को खुश हुए हैं ना जाहिर उनके है। बच्चे से। और इसने ना जैसे कहते हैं ना सड़या सड़या मुंह, नहीं पहले jealous feel। देखे अब इसकी शक्ल से लोगों को पता चला, नहीं तो ये जिस तरह 10 बार ये थंबनेल लगा चुकी थी दिलावर भाई का बच्चा खुशखबरियां। आना ला। अब उसके बाद इसने एक भी थंबनेल नहीं वीडियो लगाया नहीं। कि हम लोग गए हैं, बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो फिर ना अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। आपको पता है मैं परसों की वीडियो में आई थी और मैंने कितनी जुगते लगाई थी। आपको तो पता भी नहीं जुगत किसको कहते हो। मेरा बच्चा घर पे है, मेरे बगैर रखा है। अभी चलो ठीक हो गया, सलाम दुआ हो गई। तो जी छुट्टियां हैं, उसका भी दिल करता है मैं थोड़ी बात शायद करूं। और एक्सटेंड कर दें। अच्छा क्योंकि सर्दी बहुत है, धुंध रात को बहुत है, तो दुआ बहुत कीजिएगा अल्लाह पाक जितने मुसाफिर जहाँ कहीं भी जा रहे हैं सब खैर वाफियत से अपनी अपनी मंजिलों को पहुंचे, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हम परेशान हो रहे हैं, अल्लाह पाक खैर करे। मगरिब के बाद इन्होंने तदफीन करके फिर इन लोगों ने वापस आना और सुबह इन्होंने कुल करवाने हैं। तो बस अल्लाह ताला खैर वाफियत से जाएं और वापस आएं। तो मुझे इतना दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये टैप टैप के साथ, टैप डबल टैप के साथ क्या कर रहे हैं। तो देखिए हम अब नहीं दिखाएंगे ये क्या कर रहे हैं, काले मुंह कर रहे हैं, करवा रहे हैं, ये भी है। तो आप जिस तरह कमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बैन है, लेकिन ये चोरी छुपे वो कह रहे हैं ना, एक तो चोरी एक सीना चोरी, तो डबल गुनाह हो रहा है। एक तो जो चीज पाकिस्तान में बैन है उसको पता नहीं किस चालाकियों के साथ यूज किया जा रहा है, और दूसरा वहां जुआ लगाया जाता है, शर्तें लगाई जाती है। और यकीन करें रात इन चारों की बीवियों की शक्लें ऐसे थी जिस तरह हार रही थी बार बार। और वो निशा ने तो दुपट्टा ही उतार दिया हुआ ना, क्योंकि वो लोगों की औरतों को बातें करता था ना, इसलिए ये हुमैरा के सर पे भी दुपट्टा था जी, हुमैरा के भी सर पे दुपट्टा था। इनकी भाभी जो फरहत है कि रिफत है, मुझे रिफत भाभी के सर पे दुपट्टा था, और जो मिंटू साहब हैं उनकी बीवी के भी सर पे दुपट्टा था। लेकिन जो निशा फिरोज बहुत आगे निकल चुका है जी, वो बहुत चला गया है, कहते हैं किसको क्या कहते हैं, बहुत फैशनेबल बन गया मियाँ बीवी। तो उसने तो उसकी तो बीवी बिल्कुल दुपट्टा उतार के बैठी थी, और काफी लोग उसको कोई काली मैना कोई कुछ कह रहा था। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरी हमेशा से जो वीडियो होती है ना वो तनकीद बराए इस्लाह होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं किसी के उल्टे सीधे नाम लूं, अल्लाह ताला माफ करे। तो लेकिन ये गलत किया जा रहा है, ये अपनी औलादों को भी धकेल रहे हैं जहन्नम में। हालांकि कभी कोई वालिदैन ऐसा नहीं करता कि खुद तो चलो गंदगी में गिरा, लेकिन अपनी औलाद को कभी नहीं गिराता। लेकिन मुझे हैरानगी हो रही है, ये छोटे छोटे बच्चों को भी साथ बिठा के वही काम सिखा रहे हैं। इन लोगों के बच्चों ने, मुझे नहीं लगता ये आगे पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे, बस इन्हें पता चल गया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आती कि खुदा न खास्ता अगर ये भी इनका जरिया माश बंद हो जाता तो फिर ये क्या करेंगे। इन्होंने, ये लोगों ने नहीं किया कि हमने इतना कमाया है, इतना कमाया, बंदा साइड बिजनेस कोई कर लेता कि अगर खुदा ना खास्ता यूट्यूब का चैनल नहीं रहता या ऐसा कुछ नहीं होता तो बंदे का कोई और जो बिजनेस होता है वो तो बंदे का चलता ही रहता है ना। लेकिन नहीं, ऐसा इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। हम तो अपने लिए भी हिदायत मांगते हैं, लेकिन ये जो लोग गलत कहते हैं जी इनको क्यों रोक रहे हैं रिश्तेदार, हम क्यों इनके रिश्तेदार, लेकिन हम रोक रहे हैं क्योंकि जितने ये लोग बुराई फैलाएंगे इस चीज़ को लोग बुराई नहीं समझेंगे, अच्छाई समझेंगे और कहेंगे जी बिल्कुल ये सही बात है, कोई भी कर सकता है। तो जैसे आपको पता है ना, कोई चीज़ आम हो जाए ना उसको फिर बुरा नहीं समझा जाता, और बंदा कहता कुछ नहीं होता, अगर ये बुराई होती तो वो क्यों करता, अगर वो कर रहा है तो मैंने कर लिया तो क्या हो गया, मैंने भी तो रोजी रोटी खानी है ना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हमारे साथ होते हैं जी, इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।